देखिए दोस्तों, गुड़हल का प्लांट ये हमारे गार्डन में कॉमन पाने जाने वाला प्लांट है। अगर हम गार्डनिंग करते हैं तो हमारे गार्डन में अदर कोई प्लांट रहे ना रहे, पर गुड़हल का प्लांट हमारे गार्डन में अवश्य रहेगा। देखिए, गुड़हल का प्लांट ये परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट में आता है और इसी के साथ साथ ये हैवी फ्लावरिंग प्लांट में आता है। देखिए, हमारे गार्डन में जो अदर प्लांट है जैसे मोगरा हो गया या रोज़ का प्लांट हो गया, इसमें एक बार फ्लावरिंग आने के बाद कम से कम 20 या 25 दिन के लिए वो प्लांट रेस्ट में चल जाता है। उस टाइम उसमें ना ही कोई कलियाँ आती है ना ही फ्लावरिंग होती है। पर दोस्तों, गुड़हल का प्लांट का ऐसा नहीं है। इसमें कंटिन्यू यानी साल भर इसकी जो फ्लावरिंग है वो चालू रहती है। देखिए, हमारे गार्डन में जो भी प्लांट है और खासकर जो गुड़हल का प्लांट है वो हमेशा फूलों से भरा रहता है। इसके कारण जो हमारा गार्डन है वो हमेशा फूलों से खिला रहता है। देखिए, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे गार्डन में जो गुड़हल का प्लांट लगाया है उसमें अचानक से जो फ्लावरिंग होती है वो बंद हो जाती है और इसमें जो कलियाँ है वो आना ही बंद हो जाता है। कभी कभी ऐसा आप देखते हैं कि उसमें जो कलियाँ आनी चाहिए उतनी मात्रा में आती नहीं है और आधा से ज़्यादा जो कलियाँ है वो ड्रॉप हो जाती है। इसके दोस्तों 2-3 रीज़न है। देखिए, गुड़हल का जो प्लांट है ये बहुत ही सेंसिटिव प्लांट है। इसके लिए हमारे गार्डन में अगर गुड़हल का प्लांट है और आपको लगता है कि मेरा जो गुड़हल का प्लांट है वो साल भर कंटिन्यू फूलों से और कलियों से भरा रहे, तो कुछ ऐसी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। इनमें सबसे पहले जो बात आती है कि जब हम नर्सरी से कोई भी प्लांट यानी गुड़हल का प्लांट लेकर आते हैं तो आपको नर्सरी वाले से कंफर्म करना होगा कि ये दोस्तों परमानेंट फ्लावरिंग वाला प्लांट है कि सीजनिंग है। क्योंकि अभी काफ़ी सारे ऐसे गुड़हल के प्लांट आए हैं नर्सरी में कि जो दोस्तों सिर्फ विंटर के सीजन में फ्लावरिंग देते हैं। अदर टाइम वो जो प्लांट है सिर्फ अपनी ग्रोथ करता रहता है। अगर ऐसा कोई प्लांट आप बाई चांस अपने गार्डन में लेके आए हैं तो इसमें आप कितना भी फर्टिलाइजर या कितनी भी केयर करेंगे वो सिर्फ दोस्तों सीजन में ही यानी सर्दी के मौसम में ही कलियाँ देगा। इसके लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। देखिए, दूसरी सबसे बड़ी बात आती है कि जब हम नर्सरी से कोई प्लांट लेके आते हैं उसके लिए जो हम मिट्टी बनाते हैं वो वेल ड्रेन होनी चाहिए। यानी हम पानी जो भी देते हैं वो बहुत ही फास्ट दोस्तों ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाना चाहिए। अगर हम ऐसी मिट्टी बनाते हैं जिसमें हम पानी देने के बाद वो ज़्यादा टाइम तक पानी उसमें ठहर जाता है तो हमारे जो गमले में जो प्लांट लगा हुआ है और खासकर जो गुड़हल का प्लांट है उसके जो रूट्स है उसमें धीरे धीरे फंगस लगना स्टार्ट हो जाता है। और उस टाइम पे आप देखते हैं कि आपके जो गार्डन में जो प्लांट है गुड़हल का उसके जो पत्ते हैं वो पीले होकर गिरने लगते हैं और इसी के साथ साथ जो कलियाँ आती है उसमें से आधा ज़्यादा जो कलियाँ है वो ड्रॉप हो जाती है। इसके लिए गुड़हल प्लांट के लिए आप जब भी सॉइल बनाते हैं तो वो वेल ड्रेन होनी चाहिए। इसका दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो तीसरी बात आती है वो है सनलाइट। देखिए, गुड़हल का प्लांट ये आउटडोर प्लांट है और इसे कम से कम 7 या 8 घंटे की कंटिन्यू धूप चाहिए। इसके लिए दोस्तों इस प्लांट को ऐसी जगह पे आप रखिए जहाँ पे इसे पूरे दिन की धूप मिलती हो। अगर बाय चांस आप लोगों ने ऐसी जगह पे इसे रखा है जहाँ पे 3 या 4 घंटे की धूप आती हो तो आप देखेंगे उस प्लांट की ग्रोथ तो अच्छी तरह से होगी, इसमें ना ही कोई कलियाँ होगी ना ही फ्लावर होगी। अगर बाय चांस कोई फ्लावर आ भी गया तो इसकी जो साइज़ है वो काफ़ी छोटी होती है। इसके लिए दोस्तों इसे ऐसी जगह पे शिफ्ट करिए जहाँ पे 7 या 8 घंटे की धूप इसे कंटिन्यू मिलनी चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आप लोगों ने एक बात का नोटिस किया होगा, हमारे गार्डन में जो भी प्लांट है उसमें जो गुड़हल का प्लांट है इस पर सबसे ज़्यादा बीमारी का अटैक होता ही रहता है। इसके लिए आपके गार्डन में जो भी गुड़हल का प्लांट है उसमें बीमारी का अटैक है या नहीं है, फिर भी आपको हर 15-20 दिन में कोई भी ऑर्गेनिक या रासायनिक पेस्टिसाइड का यूज करना काफ़ी ज़रूरी होता है। नहीं तो दोस्तों, अगर किसी भी बीमारी का हमारे गुड़हल के प्लांट पर अगर अटैक हो चुका है तो उस प्लांट पे आप कितना भी अच्छा फर्टिलाइजर देंगे उसकी जो ग्रोथ है वो ग्रोथ तो होगी ही नहीं, पैसे के साथ साथ इसमें कोई भी कलियाँ और फ्लावरिंग नहीं होगी। इसके लिए आपके गार्डन में जो भी गुड़हल का प्लांट है आपको महीने में 1 या 2 बार आपको पेस्टिसाइड का स्प्रे करना काफ़ी ज़रूरी होता है। देखिए, हम गुड़हल प्लांट की अगर केयर की बात करते हैं तो इसमें जो सबसे बड़ी जो बात आती है कि गुड़हल का जो प्लांट है उसके जो गमले की मिट्टी है वो नॉर्मल से एसिडिक होनी चाहिए यानी अम्लीय होनी चाहिए। कभी कभी हम लोग ऐसा करते हैं कि हमारा जो प्लांट है अगर उसमें कलियाँ नहीं बन रही है या उसकी जो ग्रोथ है वो रुक गई है तो हम फर्टिलाइजर पर फर्टिलाइजर देते रहते हैं। इसके कारण जो गमले की मिट्टी है वो नॉर्मल से क्षारीय बन जाते हैं यानी अल्कलाइन बन जाते हैं और उस टाइम पे हमारा जो प्लांट है उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है और उस प्लांट पे ना ही कोई कलियाँ आती है ना ही दोस्तों फ्लावरिंग होती है। देखिए, आपको हमेशा ही ट्राई करना होगा कि जो गमले की मिट्टी है वो हमेशा एसिडिक बनी रहे। इसके लिए आपको मार्केट से कोई भी चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है। जो किचन से यानी जो किचन में यूज होने वाली जो चीज़ें हैं या किचन से जो वेस्टेज निकलता है उसका यूज करके हम जो गमले की मिट्टी है उसे एसिडिक बना सकते हैं। देखिए, इसके बाद जो सबसे बड़ी जो बात आती है वो है फर्टिलाइजर की। देखिए, गुड़हल का प्लांट उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए और ज़्यादा मात्रा में कलर फ्लावर के लिए हमें ऐसा फर्टिलाइजर देना चाहिए जिसमें काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन और पोटास हो। देखिए, हमारे गार्डन में जो भी प्लांट है अगर उसकी ग्रोथ रुक गई है तो आप नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर देते हैं तो उसकी जो ग्रोथ है वापस स्टार्ट हो जाती है। और इसी के साथ साथ जो फूलों वाले प्लांट है उसमें ज़्यादा मात्रा में कलर और फ्लावर के लिए आपको पोटास युक्त फर्टिलाइजर देना काफ़ी ज़रूरी होता है।
इसके लिए दोस्तों हमारा जो गुड़हल का प्लांट है उसकी अच्छी ग्रोथ के साथ साथ ज़्यादा मात्रा में कलर फ्लावर के लिए हम नाइट्रोजन और पोटासियम फर्टिलाइजर देने वाले हैं। और ये जो फर्टिलाइजर जो हम बनाने वाले हैं ये ऑर्गेनिक होने के साथ साथ ये फ्री में आपके घर पे आसानी से बन जाएगा। अगर इसे आप गुड़हल का जो प्लांट है उसके गमले की मिट्टी में डालते हैं तो गमले की जो मिट्टी है वो एसिडिक बन जाएगी। और आप सभी को मालूम है कि गुड़हल का जो प्लांट है उसे एसिडिक मिट्टी पसंद होती है। तो दोस्तों इसे किस तरह से बनाना है और हमें बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी ये सभी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए हमारे गार्डन में जो भी गुड़हल का प्लांट है उसमें ज़्यादा मात्रा में कलर फ्लावर के लिए जो हम लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने वाले हैं वो 3 चीज़ें लेकर हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको केले के छिलके का इस्तेमाल करना है। देखिए केलों के छिलकों में काफ़ी मात्रा में पोटेशियम होता है और इसी के साथ साथ इसमें आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सोडियम और काफ़ी मात्रा में इसमें विटामिन भी पाया जाता है। अगर आपके पास केले के छिलके नहीं है तो इसकी जगह पे जो आलू के छिलके हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसमें भी काफ़ी मात्रा में पोटेशियम होता है। और जो हमारे गार्डन में जो भी प्लांट है उसमें ज़्यादा मात्रा में कलर और फ्लावर के लिए पोटेशियम युक्त फर्टिलाइजर देना बहुत ही आवश्यक होता है। और इसमें जो हम दूसरी चीज़ मिलाएंगे यह यूज की हुई चाय की पत्ती। देखिए यूज की हुई चाय की पत्ती में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन होता है और इसी के साथ साथ अगर इसे हम गमले की मिट्टी में डालते हैं तो जो गमले की मिट्टी है वो एसिडिक बन जाती है। जो गुड़हल का प्लांट है उसे एसिडिक मिट्टी पसंद रहती है, इसके लिए हम यूज की हुई जो चाय की पत्ती है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी में हम जो तीसरी चीज़ मिलाने वाले हैं वह है दोस्तों गोबर की खाद। देखिए गोबर की खाद में काफ़ी मात्रा में दोस्तों NPK तो होता ही है, तो इसी के साथ साथ इसमें मैग्नीशियम, आयरन, सिलिकॉन और दोस्तों आयोडीन भी पाया जाता है। देखिए गोबर की जो खाद है वो सभी प्लांट में हम यूज कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो गोबर की खाद हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो कम से कम 6 महीने पुरानी होनी चाहिए, नहीं तो आपके जो प्लांट है वो ख़राब हो सकते हैं। देखिए गुड़हल प्लांट के लिए जो हम फर्टिलाइजर बनाने वाले हैं वो लिक्विड बेस में हम लोग बनाएंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले 2 लीटर पानी लेना है और 2 लीटर पानी में आपको 1 मुट्ठी भर जो हम लोगों ने केले के छिलके लिए थे उसे अच्छी तरह से कट करके हमें डाल देना है। देखिए आपके पास अगर सूखे हुए छिलके नहीं है तो दोस्तों इसकी जगह पे जो ताज़े छिलके हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी में जो हम लोगों ने गोबर की खाद ली है उसे 2 मुट्ठी भर हमें इसमें डाल देना है। देखिए अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो इसकी जगह पे आप वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो यूज की हुई चाय की पत्ती हम लोगों ने ली है उसे भी हमें 2 लीटर में 2 चम्मच इसका इस्तेमाल करना है। देखिए अगर आपके पास यूज की हुई चाय की पत्ती नहीं है तो इसकी जगह पे 1 चम्मच आप जो फ्रेश चाय की पत्ती है या फिर दोस्तों जो कॉफ़ी है उसका पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में काफ़ी मात्रा में दोस्तों नाइट्रोजन होता है। और इसी के साथ साथ अगर इस गमले की मिट्टी में हम डालते हैं तो हमारी जो गमले की मिट्टी है वो भी एसिडिक बनने में हेल्प होती है। इसके लिए यूज की हुई चाय की पत्ती या कॉफ़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी जो हम लोगों ने घोल बनाया है उसे 24 घंटे के लिए हमें छाँव की जगह में रख देना है और इसके बाद ही आपको इस्तेमाल करना है। ये आप देख सकते हैं हमारे 24 घंटे यानी 1 दिन कंप्लीट हो चुका है। और अभी जो हम लोगों ने फर्टिलाइजर बनाया है ये बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइजर है, क्योंकि हमारे प्लांट के अच्छी ग्रोथ के लिए और ज़्यादा मात्रा में कलर फ्लावर के लिए जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो सभी न्यूट्रिशन इसमें पाए जाएंगे। तो इसे यूज करने से पहले आपको अच्छी तरह से कपड़े के सहारे से या छाननी से छान लेना है। अभी आप देख सकते हैं ये जो कैनल मैंने लिया है इसमें ऑलरेडी मैंने 2 लीटर पानी लिया है, यानी हम लोगों ने जो लिक्विड फर्टिलाइजर बनाया था वो 2 लीटर में हम लोगों ने बनाया था और इसमें हम लोगों ने 2 लीटर और पानी ऐड किया है, यानी इसका जो रेशियो है वो 1:1 का रहेगा। अगर आप 1 लीटर लिक्विड फर्टिलाइजर बनाते हैं तो इसमें 1 लीटर पानी मिलाकर आपको यूज करना है और उसका जो वेस्टेज बचता है वो आपको फेंकना नहीं है, इसमें वापस आपको 1 लीटर पानी ऐड करना है और 24 घंटे के लिए आपको छोड़ देना है। और इसके बाद जो लिक्विड है उसे छान कर आप वापस गमले की मिट्टी में यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो वेस्टेज बचेगा उसे आपको वापस यूज नहीं करना है। देखिए अभी जो हम लोगों ने जो फर्टिलाइजर बनाया है ये 4 लीटर का है, क्योंकि हमने जो 2 लीटर का फर्टिलाइजर बनाया था उसमें 2 लीटर हम लोगों ने पानी ऐड किया था। और ये 4 लीटर का जो लिक्विड फर्टिलाइजर है इसे आप 10 से 12 गमले में आराम से दे सकते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल नहीं करना है। हर गमले में आपको 200 से 250 ml यूज करना है। वो यूज करने से पहले आपके जो गमले की मिट्टी है उसे नॉर्मल से आपको गुड़ाई कर लेना है। इसके बाद जो हम लोगों ने जो लिक्विड फर्टिलाइजर बनाया है उसे हम दे देंगे। देखिए आपके गार्डन में जो भी गुड़हल का प्लांट है अगर इस फर्टिलाइजर को आप महीने में 1 बार इस्तेमाल करते हैं तो आपको बाहर से अदर कोई फर्टिलाइजर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपके जो प्लांट है अगर उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है या कलर बहुत ही कम मात्रा में आ रही है या कलर ड्रॉप हो रही है, जो भी समस्या है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और आप देखेंगे कि दोस्तों 15-20 दिन के अंदर ही आपका जो प्लांट है उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही फास्ट होने के साथ साथ वो फूलों से कलियों से और फूलों से बढ़ जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अभी आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपकी वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।